राजनीति विज्ञान कक्षा 12 का अध्याय 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप एमसीक्यू जो कि हर बार परीक्षा में यहाँ से पूछे जाते हैं। नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। ये जो अपना चैप्टर है ये 12th क्लास, वर्तमान में जो 12th क्लास जो सीनियर सेकेंडरी का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए तो रामबाण साबित होने वाला ही है। साथ ही साथ अगर आप किसी भी भर्ती एग्ज़ाम दे रहे हों, किसी भी परीक्षा को दे रहे हों जहाँ आपके सिलेबस में अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, तो आपके लिए ये उपयोगी साबित होने वाली है। तो बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है और अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसको अंग्रेजी में यूएन कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों है? अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से युद्ध को रोका जा सके और शांति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। विश्व स्तर के जितने भी देश हैं उनमें सहयोग स्थापित किया जा सके, उनके सहयोग बढ़ाने वाले उपाय ढूंढे जा सकें, सूचनाएं इकट्ठी की जा सकें, साझेदारी को आगे बढ़ाया जा सके, लाभ का न्यायोचित बंटवारा है वो किया जा सके, एक दूसरे के मध्य होने वाले समझौतों में सम्मिलित हो सके, नियम और शर्तों का पालन किया जा सके। इन सब के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन वर्तमान का महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो यूएन है, संयुक्त राष्ट्र संघ। बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। पहला अपना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की स्थापना वर्ष क्या है। इस आणविक ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई, क्या कार्य करती है? तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ की वो एजेंसी है जो परमाणु ऊर्जा से संबंधित है, यानी परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग में बढ़ावा दें और सैन्य जो उद्देश्य में उपयोग इसका होता है उसको रोका जा सके, इसके लिए ये एजेंसी काम करती है। तो इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय का प्रधान क्या कहलाता है? तो ये प्रधान कहलाता है महासचिव। 1 नवंबर 1994 से संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग है वो स्थगित कर दिया। तो जैसा कि हमें पता है संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 महत्वपूर्ण अंग हैं और अन्य कई एजेंसियां हैं, जिनमें से आणविक ऊर्जा एजेंसी हमने देख ली जिसकी स्थापना 1957 में हुई। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग हैं, जिसमें से महासभा जो कि विश्व की संसद के रूप में काम करती है, सुरक्षा परिषद जो कि एक कार्यकारी या कार्यपालिका के रूप में काम करती है, आर्थिक और सामाजिक परिषद विश्व के विभिन्न देशों का आर्थिक और सामाजिक कल्याण से संबंधित वहाँ की जनता का आर्थिक और सामाजिक कल्याण हो सके उनके लिए विश्व स्तर पर काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख अंग है। तो हमें प्रश्न पूछा गया है कि 1 नवंबर 1994 से संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग स्थगित किया गया है? तो वो है न्यायशीलता परिषद। बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। इससे पहले 1920 में राष्ट्र संघ बनाया गया था। जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है, 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध चला और 1919 से 20 के मध्य ये प्रक्रिया चली राष्ट्र संघ निर्माण की, और 1920 में राष्ट्र संघ का गठन कर दिया गया। 1920 में राष्ट्र संघ बना दिया गया, लेकिन राष्ट्र संघ ज़्यादा सफल नहीं रहा। 1939 में सेकेंड विश्व युद्ध को राष्ट्र संघ नहीं रोक सका। तो जैसे ही सेकेंड विश्व युद्ध खत्म हुआ 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला। तो 1945 में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ।
और वर्तमान का ये सबसे महत्वपूर्ण संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। 24 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय संगठन या यूएनओ दिवस मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन चार्टर मुख्यतः क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है वो क्या है? तो ये पूर्णतः व्यक्तिगत मानव अधिकारों से संबंधित है, या राज्यों के बीच संबंध से संबंधित है, या न्याय, शांति, न्याय, स्वतंत्रता, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों जैसे व्यापक विषयों के लिए है, या बड़ी, मध्यम और छोटी शक्तियों के अधिकार और कर्तव्यों के लिए है। तो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये विश्व स्तर पे शांति, न्याय, स्वतंत्रता और आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार जैसे व्यापक विषयों के लिए काम करने वाली संस्था है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो इसके लिए हमने देख लिया कि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण अंग हमने देख लिए। यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है, तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक महत्वपूर्ण एजेंसी है यूनिसेफ। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। विश्व विकास रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? यानी विश्व विकास रिपोर्ट, विभिन्न देशों के विकास की रिपोर्ट कौन तैयार करता है? तो ये करता है विश्व बैंक। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कितने राष्ट्रों ने 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल चार्टर पे हस्ताक्षर किए थे? यानी जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना उस समय कितने देश थे जो इसके चार्टर पे हस्ताक्षर करने वाले थे? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य देश हैं 2011 से, और अंतिम जो देश बना था 2011 में 193वां, वो दक्षिणी सूडान था। तो अब इसमें पूछा गया है कि 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना उस समय चार्टर पे कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? तो 51 देशों ने उस समय हस्ताक्षर किए थे। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कितने राष्ट्रों ने मूल चार्टर पे हस्ताक्षर किया? एक बात है, यूएन सुरक्षा परिषद किस अध्याय और अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा देखने पर वाद विवाद का शर्तों के अंतर्गत शांतिपूर्ण निपटारा करने के लिए सर्वप्रथम तरीकों की खोज करती है? तो इसके लिए हमारा अध्याय 7 में ऐसी बात कही गई है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अध्याय 7 और अनुच्छेद 42 में ऐसी बात कही गई है कि यूएन सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद, जो कि एक कार्यपालिका के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है, और इसमें एक अध्याय में जो कि अध्याय 7 अनुच्छेद 42 है, वहाँ कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा हो तो वहाँ वाद विवाद और शर्तों के अंतर्गत शांतिपूर्ण तरीके से निपटने के लिए सर्वप्रथम जो तरीका है वो खोजना चाहिए। तो सबसे पहले जो समस्या है उसको हल करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके खोजने चाहिए, ऐसा कहा गया है अध्याय 7 अनुच्छेद 42 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने इसका प्रयोग किया था कि संयुक्त राष्ट्र की आवश्यकता पर बल देने के लिए एकजुटता के नाम पर सहभागिता का कार्य किया जा सकता है या किया जा रहा है? तो ये अपने दूसरे महासचिव थे डैंग हैमरशोल्ड, उनके द्वारा ये बात कही गई थी। तो डैंग हैमरशोल्ड के द्वारा ये बात कही गई थी, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वितीय महासचिव थे। तो वर्तमान में महासचिव बनने वालों में ट्रिगवेली जो कि नॉर्वे के थे, डैंग हैमरशोल्ड जो कि दूसरे महासचिव थे, ये स्वीडन के थे, यूथोट जो कि म्यांमार के थे या तीसरे महासचिव थे, और ये क्यूबा मिसाइल संकट के समय थे यूथोट। कुर्त वाल्दीहिन ये चौथे नंबर के थे, जेवियर परेज कुयार ये 5वें नंबर के थे, बुतरस घाली ये 6ठे नंबर के महासचिव बने थे, कोफी अन्नान जो कि घाना के निवासी थे, और ये जब अमेरिका के नेतृत्व में इराक पे हमला हुआ था उस समय ये महासचिव थे।
और इनको नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2001 में बान की मून, जो कि 2007 से 2016 तक, और ये दक्षिणी कोरिया से इनका संबंध था, ये 8वें महासचिव थे। एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान में, जो कि पुर्तगाल से हैं, ये महासचिव हैं। नॉर्वे पहले महासचिव नॉर्वे के थे, वर्तमान महासचिव पुर्तगाल से। इतने फैक्ट अपने इस पर्सन के द्वारा क्लियर हो गए। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 है। प्रारंभ में इसके सदस्यों की संख्या, जो कि चार्टर पे हस्ताक्षर करने वाले देश थे, वो थे 51। चार्टर का मतलब होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रकार का संविधान। मूलतः संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? मूलतः का मतलब शुरुआत में जब संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ, उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की एज ए कार्यपालिका है, विश्व स्तर की कार्यपालिका है। महासभा एक संसद है। तो इसमें सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 15 है। लेकिन मूलतः पूछा गया, मूलतः यानी प्रारंभ में इसके सदस्यों की संख्या 11 थी। बाद में 1965 के बाद इसे बढ़ाकर 15 कर दिया गया है। यानी पहले थी 6 + 5, जो 5 स्थायी सदस्य हैं जिनको वीटो पावर प्राप्त होती है। वीटो का मतलब है किसी भी विधेयक पर मत देते समय अगर ये असहमत हो तो वो मत, जो विधेयक है, वह स्वीकृत नहीं होता। बाद में अस्थायी सदस्यों में 4 सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई और वर्तमान में संख्या 15 है। लेकिन मूलतः पूछा गया है तो यह हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय ये हेग में है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में निम्नलिखित में से किस वर्ष में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के पर कन्वेंशन अंगीकृत किया गया था? तो इसके लिए सन 2006 ए ऑप्शन सही हो जाएगा अपना। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र के 6 महत्वपूर्ण अंग हैं, उनकी बात हमने कर ली, और अन्य कई महत्वपूर्ण एजेंसियां हैं। तो उनमें से एजेंसी हम देखते हैं कौन सी नहीं है। WHO विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये है, IMF ये भी है, FAO ये भी है, OPEC ये नहीं है। ये तेलीय कंट्रियों का एक ग्रुप है, समूह है। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो स्थायी सदस्यों की संख्या प्रारंभ में भी 5 थी और वर्तमान में भी 5 है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई वो वर्ष था 1948 में। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी बना? तो ये साल थी, वो थी 1946, जब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की जो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशिष्ट एजेंसी बनता है, तो वो साल थी 1946। विश्व व्यापार संगठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से 2 कथन हैं वो सही है? 2 कथन इसमें से छांटने हैं। ये एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच विश्व व्यापार के नियमों से संबंधित है, ये सही है। इसकी स्थापना 1996 में हुई, नहीं, इसकी स्थापना जनवरी 1995 में हुई थी, तो ये सही नहीं है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है, ये सही है। और इसमें लगभग 680 का स्टाफ है, ये गलत। तो इसमें ए और सी जो कथन है वो सही है। तो ये अपने अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चली, जो उम्मीद है कि आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। थैंक्स।